आम्रपाली गंदा जीवन जीती थी वैशाख। बुद्ध का दर्शन हुआ, बुद्ध के सत्संग से जीवन बदल गया तो आम्रपाली महान नारी बन गई। बाल्या लुटारा था और तो क्या साधु संत को भी लूट ले। नारद को लूटने लगा। नारद ने कहा भाई लूटता तो है लेकिन ये तेरे कर्म तेरे को भोगने पड़ेंगे। बोले महाराज ये तो मेरा धंधा है, कुटुंब का पालन करना है। बोले कुटुंब का पालन कुटुंब खाएगा लेकिन सजा तो अकेला भोगेगा। बोले सब मिलके भोगेंगे। बोले नहीं, जा घर पूछ क्या। बोले मैं पूछने जाऊं तुम चले जाओगे, तुम मेरे शिकार हो। नारद ने कहा तुम मेरे को रस्से से पेड़ के साथ बांध दे। उसने रस्से के से पेड़ से बांध दिया। माँ बाप से पूछा, माँ बाप ने बोला लड़का चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, माँ बाप को कमा के खिलाना उसका कर्तव्य है, उसमें हम तेरे पाप में भागीदार नहीं। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं। चोर को सजा आ जाए 6 महीने की तो 3 महीना मिसेस चोर को सजा नहीं आती, मिस्टर चोर को ही भोगना पड़ता है। अगर 12 साल की चोर को सजा आ जाए तो 6 साल चोर की पत्नी बोले मेरे को दे दो, 6 साल मेरे पति को दे दो क्योंकि हमने मिलकर खाया है। बोले नहीं। ऐसे ही पत्नी ने कहा बच्चों का तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। बाल्या बदला, नारद जी के शरण गया। नारद जी ने मरा मरा मंत्र दिया। वो रटते रटते मूलाधार केंद्र रूपांतरित हुआ। जहाँ लोभ था, घृणा था, हिंसा थी। लोभ उदारता में बदला, घृणा प्रेम में बदली, हिंसा अहिंसा में बदली। भय था मेरा क्या होगा, निर्भयता में बदला। दूसरा केंद्र रूपांतरित हुआ। संशय और अनुमान था, वो सत्य संकल्प और प्रकृति के रहस्य जानने वाला हिस्सा जाग गया। वही बाल्या लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बन गया। 2 बेटियां हैं एक माँ बाप की, एक की नजरें हैं, कोई स्कूल में पढ़ती है, कभी कभी सत्संग में जाती है, मंदिर में जाती है, माँ के अच्छे संस्कार लेती है। दूसरी उसको हल्की फ्रेंडशिप मिल गई है दूसरी बच्चियों की, वो कभी पिक्चर चली जाती है, कभी क्लब में चली जाती है, बॉयकट करती है, पाउडर लगाती है, कभी स्मोक करती है। धीरे धीरे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ के थोड़े ही दिनों में उसके गाल बैठ जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती है, शुष्क जीवन हो जाता है तो एक ही माँ बाप की बच्चियाँ, लेकिन एक थोड़े संयम के तरफ जाती है। लंबे बाल, अपनी भारतीय संस्कृति की शान वाले, लाली लिपस्टिक, ये गंदी चीजें हम नहीं लगाते। मंदिर में जाती, माँ के साथ मदद में भी रहती है। धीरे धीरे वो देवी जैसा जीवन बिताती है और वो बेचारे का जीवन वैश्या जैसा हो जाता है। 2 भाई हैं, एक सदाचारी सत्संगी बनता है तो दूसरा जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है। एक धुंधुकारी की नाई प्रेतों के मरने के बाद भटकता है तो दूसरा गोकर्ण की नाई पूजा जाता है। जैसा कर्म होता है, जैसा विचार होता है, जैसा सुनता है ऐसा करता है, जैसा करता है ऐसा भोगता है। इसलिए मनुष्य को जीवन काल में भगवान के स्वरूप की बातें सुननी चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए, उसी का कीर्तन करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि मंजीरे लेके दिन रात ठोकते रहे, नहीं, उसकी कीर्ति देखता रहे। जैसे पंखा दिखा, ट्यूबलाइट दिखी, बल्ब दिखे, एम्पलीफायर दिखा, मोटर पंप दिखा और कोई मशीन चलाने वाली इलेक्ट्रिकल मोटर दिखी। दिखने के साधन अनेक लेकिन सत्ता सब में विद्युत की एक। पंखा चल रहा है, हवा फेंक रहा है तो लाइट की कृपा है, और फ्रिज पानी ठंडा करता है तो लाइट की कृपा है, ग्रीजर पानी गर्म करता है तो लाइट की कृपा है, और रेडियो या टीवी रंग जमा रही है तो लाइट की कृपा है। तो लाइट का तत्व की स्मृति आ गई तो आपने लाइट का कीर्तन कर लिया। ऐसे ही अलग अलग दिखे फिर भी अलग अलग में जो एक की सत्ता है उसका स्मरण और कीर्ति आपके दिल में उभर गई तो उसका कीर्तन हो गया। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य
कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवद नाम, सुने उसकी कीर्ति करे और स्मरण भगवान के नाम का करे। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूँ, भगवान का नाम जपने से दशों दिशा में मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण। तो मनुष्य को जीवन काल में भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मरते समय भी श्री हरि में प्रीति करनी चाहिए। संत कबीर ने एक बनिया को देखा व्यापार में धंधे में मशगूल है। कबीर ने कहा भाई ये तो करता है लेकिन भगवान का कथा भी सुन ले। बोले महाराज कथा बता सुनने को टाइम नहीं है, मैं संसारी आदमी, मेरे को घर चलाना है, बेटे हैं 3, 2 बेटियां हैं, 2 दुकानें हैं, मैं कथा में नहीं आ सकता। बोले भाई कब आएगा? बोले बच्चे जब बड़े हो जाएंगे दुकान पे बैठेंगे फिर आऊंगा। कबीर ने इंतजार किया, बच्चे बड़े हुए, दुकान पे बैठे। बोले अब चलो। बोले अब उनके शादी विवाह की बात चल रहा है, अब कैसे आऊंगा? फिर आऊंगा। शादी विवाह की बात हो गई, शादी हो गई बच्चों की। बोले भाई अब चलो। बोले अब चलो, शादी तो हो गई लेकिन महाराज अब मेरे पीछे क्यों पड़े? तो थोड़े पोते पोतियां देखा जरा, जिंदगी मजा लिया। वो पोते पोती हुए फिर आए। भाई अब तो चलो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो तो तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ भगवान का सुख प्रकट होगा, भगवान का आनंद प्रकट होगा। अंत में तुम मरोगे तो भगवान के लोक को पाओगे, नहीं तो फिर जन्म मरण में दुखों में बैल बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, क्या पता क्या। बोले महाराज देखो अब मैं जरूर आऊँगा, लेकिन ये पोते हैं ना, ये पोते तो हुए लेकिन पोतों को संभालता नहीं न तो घर में दुकान में सब शोर हो जाता है। पोते बड़े हो जाए फिर आऊंगा। पोते बड़े हुए, लुच्चे हुए, तूफानी हुए, पढ़ते कोई नहीं पढ़ता है, कोई लड़ते। बोले महाराज इनकी झंझट से मेरे को टाइम नहीं मिलता, अब मैं कैसे आऊं? तुम मेरे पीछे पड़े, क्या दूसरा कोई आदमी नहीं मिलता तुमको? कबीर चले गए। थोड़े दिन में वो बूढ़ा मर गया। कबीर आए, जांच किया कहाँ है? बोले वो तो 3 साल हो गए मर गया। कबीर ने ध्यान लगाया कि वो मरकर कहाँ गया है, कि मरकर उसी घर में बछड़ा हुआ है, अब बैल हुआ है और छोरों ने खेत में उसको लगा दिया। उसके बेटों ने थारा मरा दड़ेरा। वही भूतपूर्व बनिया 2 दुकान का मालिक, छोरों के खेत में, क्योंकि छोरों में प्रीति थी, पोतों में प्रीति थी, घर में प्रीति थी, घर में ही रोज बंधता है। अब देखा कि वो खेत में काम नहीं कर सकता तो बैल बदल दिया, सस्ते में दे दिया, दूसरा तगड़ा बैल लाए। तो वो बैल घानी में लगा, घानी में तेल निकालने वाली घानी में। घानी वाले ने भी जो कुछ निचोड़ लेना था निचोड़ लिया, फिर देखा कि घानी चलाने के काबिल नहीं है, उसने बेच दिया सस्ते में। कसाई ने लिया, अब कसाई ने उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करके बेचा और उसकी खाल भी बेच दी, तो खाल नगारा बजाने वाले ने ले लिया। कबीर ने देखा कि हाँ तेरे की कहाँ तो सेठ और कहाँ बैल बना मोह के कारण। बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली कोलू रहे, पुनी घेर कसाई दीन। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू में रहे, पुनि घरे कसाई लीन। मांस काट बोटी बिकी, मांस काट बोटी बिकी, चमरन मढ़ी नकार, चमड़े से नगारा मढ़ा। मांस कटा बोटी बिकी,
चमरन भरी नकार, कुछ कुकर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ रही है मार। और नगारे पर मार पड़ रही है, अभी कोई कर्म बाकी तो तेरे चमड़े को भी पीटा जा रहा है। उसके पहले भगवान की भक्ति कर लेता तो बैल के दुख नहीं भोगता और तेरे चमड़े पर डंडे नहीं पड़ते।